Recently I have seen a movie and there was a dialogue कि संघर्ष सबकी ज़िंदगी में होता है, पर कुछ लोग उसे बहाना बनाते हैं और कुछ उसे कामयाबी बनाते हैं। इसी पॉजिटिव नोट से आज का हम डिस्कशन शुरू करेंगे कि यस, आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपको संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा। ठीक है। सो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए, या क्या कोई ऐसी राइट स्ट्रेटेजी है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के डिस्कशन में मिलेंगे और किस तरीके से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए इस एग्जाम में, ये भी आज का हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अपकमिंग आफ्टर 2023 एग्जाम के बाद अब जो न्यू कमर्स इस एग्जाम के अंदर एंटर होने वाले हैं और जो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ये तो उन्हें पता चल गया होगा कि ये एग्जाम जितना अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है अब, या जितना अनसर्टेन हो चुका है, इसकी वजह से आपका जो सक्सेस रेट है वो आप कह सकते हैं कि वो 1% है। इनफैक्ट जिन्होंने क्लियर करा है, ठीक है, उनका हार्ड वर्क, रियली उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है, लेकिन जब उन्होंने क्लियर किया होगा तो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि उन्होंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है या उनका ये एग्जाम क्लियर होने वाला है जिस टाइम वो अटेम्प्ट दे रहे होंगे। बिकॉज इट इज अ, यस, इट इज अ ट्रू फैक्ट। लेकिन ये चीज आपको भी नहीं पता होगी कि अगर आप इस एग्जाम का, अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हैं या दोगे, तो आपको भी नहीं पता होगा कि आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यस, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। ठीक है। और आई वुड से कि जब जो प्रिपेयर कर रहा होता है उसे ही पता होता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर एंटर होने के बाद, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एंटर होने के बाद इधर से निकलना कितना मुश्किल होता है और ये कितना आपका एफर्ट्स मांगता है ये एग्ज़ाम। ठीक है। सो देखिए, अब आपको पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर आपके 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। अब यस, आज जो आपका प्रीलिम्स होता है वो आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन वो प्रीलिम्स भी ऐसा हो गया है कि उसकी भी कोई अप्रोच पता नहीं चल पाती कि हमें किस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और जीएस का तो आपको सिलेबस डिफाइन होता ही है, तो वो आपको पता होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए या क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के अंदर, और किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए एग्ज़ाम को। आपको पता है आपका जीएस होता है, एक आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी होती है, और आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है, और फिर प्रीलिम्स को हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि उसके सब बाद में ही तैयारी करते हैं। सो दोज हु आर एंटरिंग इन दिस एग्जाम फॉर द प्रिपरेशन, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आपको जीएस, सबसे पहले यू हैव टू स्टडी कि जीएस सब्जेक्ट्स जो भी आपके गिवन हैं उनकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, या आपका एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर द जीएस आई वुड नॉट से कि आप हर एक आप एनसीईआरटी पढ़ने लग जाइए, बिकॉज मैंने भी नहीं पढ़ी अपनी प्रिपरेशन के अंदर। मैंने जो आपकी बेसिक्स बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन, या आप कोई भी नोट्स रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी प्रिपेयर करने वाले हैं, सबसे पहले आई वुड से कि आपको अपना जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। आप अपने जीएस को टाइम दीजिए, आइदर इट विल टेक 1 2, नॉट इन अ 1 2, मे बी मोर देन 4 5 मंथ्स। ओके। बिकॉज इतना टाइम लगता ही आप न्यू कमर्स को इस एग्जाम में एंटर होने के बाद ये चीज़ समझने में, जीएस का सिलेबस ही इतना ज़्यादा होता है कि आपको समझना पड़ता है। फॉर दिस आई एम नॉट सेइंग कि आप कोचिंग लीजिए नहीं लीजिए, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू, और इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, और इन द फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कशन करा था। तो सबसे पहले तो आपको जीएस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आई वुड से जब आप जीएस कवर कर लेंगे, जब आप जीएस कवर कर लेंगे, आपको थोड़े बहुत करंट अफेयर, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे तो आपको करंट अफेयर्स की चीजें आपको समझ में आ जाने लगेगी। सो दिस विल बी योर सेकेंड पॉइंट कि जब आपका जीएस कवर हो जाए तो आप करंट अफेयर्स धीरे धीरे अपना स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर्स के अंदर लग जाएंगे, सो यू केम टू नो कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ किससे रेलिवेंट है, किससे कनेक्ट हो रही है, क्या उसका बैकग्राउंड है। और इनफैक्ट जिसने आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होगा, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, कि
जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करा था इन द इनिशियल प्रिपरेशन, सो 1 और 2 मंथ तो न्यूज़पेपर समझने में ही चले जा रहा था कि ये न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इनफैक्ट न्यूज़पेपर आज तक कभी पढ़ा नहीं, इस तरीके की कभी रीडिंग देखी है, तो सीधा द हिंदू उठा लिया, तो उसकी वोकेबलरी इतनी टफ होती थी कि वही समझने में इतना टाइम जाता था मेरा। तो डेली के 2-3 आवर्स तो मेरे उसमें ही चले जाते थे, और इनफैक्ट बेस क्लियर नहीं था, तो क्या था, चीजें समझ में नहीं आ पाती थी। तो दोज हु आर एंटरिंग, दोज हु आर प्रिपेयरिंग, आई वुड से सबसे पहले उनका जीएस एक बार कवर हो जाना चाहिए विद नोट्स और विदाउट नोट्स, लेकिन आपको सब चीजें एक बार गो थ्रू कर लेनी है। फिर आपको अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, फिर आपका उसी टाइम पे आफ्टर जीएस आप अपने ऑप्शनल को गिव टाइम फॉर योर ऑप्शनल, थिंक फॉर 2-3 वीक्स कि क्या क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शनल रहेगा या नहीं रहेगा। अब विद द जीएस प्रिपरेशन आप ये चीज डिसाइड कर लीजिए कि आपको ऑप्शनल क्या रहना चाहिए। अब देखिए, ऑप्शनल डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप देख सकते हैं कि स्कोरिंग होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सिलेबस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यही चीज़ें मैंने भी देखी। आई एम फ्रॉम दी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, मैंने ग्रेजुएशन भी उसी में कंप्लीट की थी, बट आफ्टर दैट आई हैव नॉट टेकन द मैथमेटिक्स ऑप्शनल, आई हैव चूजन दी अनदर वन। ठीक है, तो बिकॉज आई केम टू नो कि यस वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, उसमें प्रिपरेशन टाइम भी काफ़ी लगेगा, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता था। ठीक है, तो वो मेरे कुछ रीजन थे, मेरे कुछ थॉट्स थे, जिसकी वजह से मैंने मैथमेटिक्स नहीं लिया, मैंने दूसरा सब्जेक्ट चूज किया। और अगर वो क्लियर कर लेता हूँ, अगर उस ऑप्शनल से अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए शायद बेस्ट रहा होगा, और अगर नहीं होता तो ठीक है, नहीं होता तब फिर कोई और चीज़ देखते। ठीक है, बिकॉज आपको बहुत सारे ऐसे टॉपर्स भी मिले होंगे जो अपन ऑप्शनल काफ़ी इवन लास्ट अटेम्प्ट के अंदर वो चेंज करते हैं और उससे क्लियर भी कर लेते हैं। तो ऑप्शनल सबको सबसे पहले तो आपको चूज करना है, इसके लिए भी हम लेटर डिस्कस करेंगे कि आपको ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड इज व्हाट कि आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए आफ्टर जीएस। एंड देन जब आप ये सारी चीजें गो थ्रू कर लेंगे, देन आपको क्या होगा, आपको फोर्थ पॉइंट कि आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। अब आई वुड से कि इसके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है दैट यू शुड गो थ्रू दिस वे कि आप प्रीलिम्स इसी से क्लियर हो जाएगा। यस, इट इज अ क्वालिफाइंग इन नेचर, एंड इनफैक्ट अब तो सीसेट भी ऐसा हो गया है कि सीसेट के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अब तक कहते थे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर गो थ्रू कर लीजिए एंड यू विल क्लियर द सीसेट, बट नाउ यू केम टू नो कि सीसेट इज नॉट एन इजी वन। इनफैक्ट आपके आई वुड से आपने देखा होगा 2023 का सीसेट पेपर, जेई एंड कैट एग्जाम के क्वेश्चन से सिमिलर पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड दोज हु डोंट हैव अ मैथमेटिक बैकग्राउंड, उनके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी यस वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्लियर और टू क्वालिफाई विद द 33%. I'm agree with this. I'm from a mathematics background and I know yes it was easy for me, but I can understand from others point of view कि उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन जीएस तो सभी जानते हैं जिस तरीके से 2023 का आया था, कि उसके बाद तो देर इज नो राइट स्ट्रेटेजी फॉर द प्रीलिम्स कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज इतना अनसर्टेन, इतना अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। उसके बाद तो यही क्वेश्चन उठ रहा था कि यूपीएससी हमसे चाहता क्या है। ठीक है, अब जब आपको इतनी चीजें कवर करनी है, तो आप ही सोचिए कि क्या 1 ईयर टाइम इज इनफ फॉर द प्रिपरेशन। आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन कि आप 1 ईयर का टाइम लेके चले, बिकॉज मैंने 1 ईयर टाइम में प्रिपरेशन की एंड आई नो कि क्या क्या गलतियां होती है, क्या मिस्टेक्स होती है, आप कुछ भी चीजें अच्छे से नहीं क्लियर पढ़ पाते, ना ही कर पाते। इनफैक्ट द जीएस जिसकी कम से कम 2-3 टाइम्स रिवीजन हो जानी चाहिए, वो टाइम आपको मिल ही नहीं पाता है, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस होता है, इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है, ऊपर से ये करंट अफेयर्स का इशू इतना रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़े कि नहीं पढ़े। ये भी चीज समझ में नहीं आती है कि मैगजीन पे शिफ्ट होना चाहिए, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बिकॉज सब टॉपर्स की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आज उन्होंने क्लियर कर लिया है, दैट्स वाई यू आर लिसनिंग कि उनकी ये स्ट्रैटेजी है और उन्होंने उस तरीके से क्लियर करा है। देयर आर मैनी टॉपर्स और देयर आर मैनी दोज हु क्लियर द सिविल सर्विसेज
किन्हीं ने आपका कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर को टच तक नहीं करा, एंड दे हैव डन थ्रू दी monthly magazines, and some of them they don't touch the monthly magazine, they cover from the or they clear from the you can say the newspaper. सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, एंड इट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। आप अपने दिल पे हाथ रखिए, अगर आपने 1 साल प्रिपरेशन कर ली है तो क्या आप कह सकते हैं कि 1 ईयर प्रिपरेशन इनफ है? नो, आई वुड नॉट से कि 1 ईयर प्रिपरेशन इनफ है इस एग्जाम के लिए। मिनिमम आई वुड से कि 2 ईयर्स आपको लगते हैं इस एग्जाम को समझने में ही, ये एग्जाम क्या है। द सिलेबस ऑफ द जीएस, द सिलेबस ऑफ द जीएस यही समझने में आपको 1 साल लग जाता है बहुत, बिकॉज इस प्रिपरेशन के दौरान ही आपको कुछ चीजें ऐसी पता चलती है जो कि आपको नहीं पता, जब आप एंटर करते हैं तभी आपको पता चलता है। And after that there is no guarantee that you will clear this exam or not, because it's a 1 year long preparation time होता है, और फिर 1 ईयर का ही आप कह सकते हैं आपका 7-8 मंथ का ये एग्जाम ड्यूरेशन रहता है कि आपको सारे स्टेजेस क्लियर करने पड़ते हैं। ओके, फिर सो आई थिंक सो कि जो भी न्यू कमर्स हैं, तो आई वुड से सबसे पहले उन्हें किससे गो थ्रू होना चाहिए, सबसे पहले उन्हें जीएस से गो थ्रू होना चाहिए, ताकि उन्हें करंट अफेयर समझ में आने लगे, ताकि वो डिसाइड कर सके इधर दे हैव टू शिफ्ट ऑन द मंथली मैगजीन और दे हैव टू शिफ्ट ऑन द न्यूज़पेपर, कि कहाँ से वो पढ़े। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फॉर द ऑप्शनल प्रिपरेशन, कि आपको ऑप्शनल क्या होना चाहिए। एंड बिफोर द आई वुड से 6 मंथ, और अब तो ये स्ट्रेटेजी भी नहीं लगती कि 6 मंथ से बिफोर 6 मंथ प्रीलिम्स के ही आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। आई वुड से जब आप सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद ही आप प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज कर पाएंगे, उसके बाद ही आप पैटर्न समझ पाएंगे, एंड देन यू विल केम टू नो कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से इस एग्जाम की अप्रोच लगानी चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, बट मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि डोंट टच द न्यूज़पेपर इन द इनिशियल प्रिपरेशन, बिकॉज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। जो मैंने मिस्टेक्स किया आई वुड नॉट रिकमेंड कि वो दूसरे भी करें। अब देखिए, अगर इसी स्ट्रेटेजी और इसी वे के साथ अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप कुछ टाइम बाद मेरे को सुनेंगे और तब आप कहेंगे कि यस इट इज अ राइट स्ट्रेटेजी, और मे बी आपको ये स्ट्रेटेजी सही नहीं लिख सकती है, तो आपकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, यू विल बी कंफर्टेबल इन दैट स्ट्रेटेजी। अगर इफ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ यू आर डूइंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट स्मूथली, तब तो सही है, लेकिन अगर यही चीज आपको ओवरबर्डन करने लग जाएगी तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन आई वुड से इन एवरी मंथ आपको ये मन में थॉट आएगा कि एम आई डूइंग करेक्ट, एम आई डूइंग राइट, क्या ये जो मैंने यूपीएससी चूज करा है क्या ये सही है, एम आई बी एबल टू क्लियर, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दोज हु आर एस्पिरेंट उनके मन में ये चीज तो रहती ही है, इनफैक्ट मेरे मन में खुद रहती है। तो इसके बाद में भी वी विल लेटर डिस्कस, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। तो शायद आई वुड से कि अब आपको पता चल गया होगा कि क्या कोई राइट स्ट्रेटेजी होती है कि नहीं होती है। आई वुड से इसका आंसर अब आपको अच्छे से मिल गया होगा कि क्या कोई राइट स्ट्रेटेजी होती है कि नहीं होती। आई वुड से देयर इज नो राइट स्ट्रेटेजी। जिस तरीके से आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे वो आपकी राइट स्ट्रेटेजी हो जाएगी, और जो आपको सुनेंगे वो इसे अपनाएंगे, वो बोलेंगे यस इट इज अ राइट स्ट्रेटेजी। मे बी ये स्ट्रेटेजी आपके लिए फॉलो हो सकती है, नहीं हो सकती। एंड सेकंड थिंग आई वुड से कि डोंट टेक अ टाइम ऑफ द 1 ईयर प्रिपरेशन, मिनिमम यू हैव टू टेक द 2 ईयर प्रिपरेशन। और इसके लिए आपको कैसे अप्रोच करनी है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं, कि सबसे पहले आप 6 मंथ आप अपने जीएस को दीजिए, आराम से दीजिए, बिकॉज चीजों को समझिए। बिकॉज हम कवर करने के चक्कर के अंदर क्या करते हैं, इतने फास्ट गो थ्रू करते हैं कि हम उसे कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। एंड देन स्टार्ट रीड द न्यूज़पेपर, और इफ यू वांट टू रीड द मंथली मैगजीन आप उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो गारंटी कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर ही पढ़ेंगे तो उसके बाद भी क्या एग्जाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या आप मैगजीन पढ़ेंगे क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप करंट अफेयर से इफ यू वांट टू बी अपडेटेड, हाँ आप अपडेटेड जरूर रहिए,
लेकिन आई वुड नॉट से कि अगर आप प्रीलिम्स के अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, नहीं, आपका जीएस शुड बी स्ट्रांग एंड आफ्टर दैट इट डिपेंड कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं। ओके, सो योर जीएस शुड बी स्ट्रांग, देन यू हैव टू शिफ्ट फॉर द करंट अफेयर्स, और साथ साथ आप क्या कीजिए, अब आई वुड से जब आपको सारी चीजें गो थ्रू हो जाए तो आप अपना प्रीलिम्स के डेली आई वुड से 2-3 क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, या आप मॉक्स दे दीजिए, वीकली आप लगा लीजिए 2-3 मॉक्स और उन्हें एनालाइज कीजिए। ठीक है, इसी से आपकी प्रिपरेशन होगी और साथ साथ आप अपना ऑप्शनल भी प्रिपेयर करके रख लीजिए। सो आई वुड से कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान 2 इयर्स का टाइम तो जरूर लेके चले, बिकॉज मैंने 1 ईयर की प्रिपरेशन किया एंड आई केम टू नो कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं मेरे से, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू यू। एंड नाउ आई एम मेकिंग माई प्लान फॉर द 2 इयर्स इसी तरीके से कि हाउ टू अप्रोच फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम, and I am planning it for the next after 2 years. Okay, I will give the prelims, but I am having a plan of the 2 years. So I hope आपको समझ में आया होगा कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, और अगर आप इस चीज से एग्री करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस बात से एग्री होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, होते हैं तो भी बताइए, नहीं होते तो भी बताइए, एंड एट द एंड आई वुड से कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये एक पॉजिटिव नोट के साथ मैंने लिखा था, बिकॉज प्रिपरेशन, अगर आपने ये चीज ठान ली है क्लियर करना है एग्जाम, तो आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। मन में बार बार थॉट आएगा, लेकिन यस, रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड बट प्रिपरेशन इज इन योर हैंड, तो आप वो तो अच्छे से करिए। अब सबकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी देखिए, अगर आप इससे कुछ सीख पाते हैं तो ऑब्वियसली इसमें से पॉजिटिव थिंग्स ले लीजिए, बाकी चीज छोड़ दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।